सुप्रभात बच्चों, मैं डिम्पल गर्ग राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संग्रिया जिला हनुमानगढ़ से आज हम सर्वनाम की परिभाषा, उसके प्रकार और उदाहरण के बारे में देखेंगे। सबसे पहले सर्वनाम कहते किसे हैं? सर्व प्लस नाम, दो शब्दों से बना है सर्वनाम। यहाँ पर सर्व का अर्थ सभी, अर्थात ऐसे शब्द जो सभी नामों के लिए प्रयुक्त हों उसे सर्वनाम कहते हैं, यानी जो सबके लिए प्रयुक्त हों। जैसे मैं अब कोई भी लगा सकता है, चाहे राकेश, मोहन, सोहन, कोई भी है, कोई भी अपने साथ मैं लगा सकता है। जैसे राम अपने बारे में बताए कि मेरा नाम ये है, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, तो राम अपने बारे में मैं लगा सकता है। सोहन अपने बारे में बताए तो वो भी मैं लगा सकता है। तो इसीलिए जो सभी नामों के लिए प्रयुक्त हों उसे सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। सामान्यतः क्या परिभाषा है इसकी? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा क्या है? कोई भी नाम है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मुकेश अच्छा लड़का है, वह 8वीं में पढ़ता है। अब पहले मुकेश था, अब मुकेश क्या था? संज्ञा। अब उसकी जगह क्या आ गया? वह। तो वह क्या है? सर्वनाम। तो इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब आगे है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता तथा अन्य के लिए किया जाए वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तू, वह। मैं खुद के लिए, तू सुनने वाले के लिए, वह अन्य के लिए। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, संवाद के समय यानी बातचीत के समय बोलने वाला, वक्ता कौन होता है? बोलने वाला, जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए यानी अपने खुद के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे एक वचन में मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझसे, मैंने, और बहुवचन में हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमसे, हमने। तो ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अगला है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। संवाद के समय, बातचीत के समय जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता, सुनने वाले के लिए यानी सुनने वाले के लिए किया जाए उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सामने वाले के लिए किया जाए, जैसे तू, तेरा, तेरी, तेरे, तुझे, तूने, तुमने, तुमको, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आदर सूचक आप, आपका, आपकी, आपके, आपसे, ये सब क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अन्य पुरुषवाचक यानी किसी अन्य के लिए, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, बातचीत के समय, संवाद के समय जिसके बारे में बातचीत की जा रही है। दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे यह, इसका, इसकी, इसके, इसे, इसमें, दूर हो तो वह, उसका, उसकी, उसके, उसने, बहुवचन निकट में ये, इनका, इनकी, इनके, इन्हें, इनसे, दूर में वे, उनका, उनकी, उनके। तो ये सब क्या है? अन्य के लिए बात हो रही है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला है ये तो थे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। अगला है दूसरा भेद है सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम।
जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर, निश्चित वस्तु की ओर संकेत करे, यानी कि जो निश्चित ही हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये और वे। यह पतंग है, पता है कि ये पतंग है तो ये पतंग ही है ना। वह रो रहा है, अब ये निश्चित है कि वो रो रहा है, सामने दिख रहा है तो वह रो रहा है। ये बिल्ली है, वे घूमने गए हैं। जिस चीज़ के बारे में निश्चितता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, जिसके बारे में कोई निश्चितता न हो, कुछ भी पता न हो, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। कोई आ रहा है, अब ये नहीं पता कौन आ रहा है, कोई पता नहीं है, निश्चित नहीं है। वहाँ पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है ये नहीं पता कि कोई खड़ा है। मुझे कुछ नहीं मिला, यानी मुझे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ से कुछ गायब है, अब ये नहीं पता क्या गायब है, लेकिन कुछ गायब है। बाहर कोई है, कौन है ये नहीं पता, निश्चित नहीं है। तो ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध कराए, आपस में संबंध का बोध कराए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उसी, जब, जैसा, तैसा, जैसी, जितना, जितनी, उतना, उतनी, जिसका, जिसकी। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी बननी। वह कौन है जो चिल्ला रहा है, यानी दो आपसी वाक्यों को जोड़ा गया है इसमें भी। तो इसमें क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जिसमें प्रश्न पूछा जाए। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में प्रश्न किया जाए, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कब, कैसे, क्या, कौन, कहाँ आदि। जैसे इसके उदाहरण देखिए, अब तुम कहाँ जा रहे हो, यह काम कैसे करना है, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, तुम्हें इतने रुपए क्यों चाहिए, राम कहाँ रहता है। तो इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किसके बारे में, संज्ञा के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी अपने बारे में। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, अपनी, अपने, स्वयं, स्वतः। मैं अपना काम खुद से ही कर लूँगा। मेरी पत्नी अपना काम स्वतः करने में सक्षम है। मैं कल अपने माता पिता के साथ आऊँगा, तो अपने बारे में ही बताए तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये सभी सर्वनाम के भेद हो गए। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।